हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फाइनली आज वो शुभ मुहूर्त आ ही चुका है। 2 महीने से कोई वीडियो नहीं आ रहा क्योंकि मेरे मास्टर्स का एग्ज़ाम भी चल रहा था। फिर उसके बीच मैं कोलकाता भी चली गई थी क्योंकि मेरी फ्रेंड की शादी थी। तो और फिर वापस आके जर्नी में होके मुझे इतना बुखार हुआ कि मुझे 20 दिन तक ये सफ़र करना पड़ा। और फिर स्टूडेंट्स का भी एग्ज़ाम आ गया। तो अभी सोचा कि अगर मैं आज से शुरू नहीं किया तो फिर और कब, क्योंकि CGL 2025 भी अभी शुरू हो चुका है। तो सुबह का रूटीन मेरा कुछ ऐसे होता है, जो काम वाम करके मैं और मेरे पापा के लिए ये जो लाल चाय है ना, वो मैं और पापा पीते हैं। और हमारे घर पे दूध वाली चाय वो सिर्फ माँ और भाई पीते हैं, तो मैंने उनके लिए भी बना दी। और फिर मैं जल्द से जल्द रेडी हो गई क्योंकि मुझे पढ़ाने भी जाना है। और आजकल वेदर का कुछ हाल ऐसा है, और हमारे यहाँ पे इस फूल को कहा जाता है धुतरा फूल। आप लोग क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और हमारे घर से निकलते ही सामने ही मंदिर पड़ता है, जो कि है काली माँ का मंदिर। और ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये है ना, ये बहुत ही बड़ा एरिया है, इसको हम शेगुन बागान कहते हैं। और फिर इसी रास्ते से चलते चलते मैं पहुँच गई अपने स्टूडेंट के घर। और फिर इसको पढ़ाना शुरू किया। तो चलिए देरी ना करते हुए आज हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे थोड़ा और डिटेल्स में आप लोगों को बताना चाहिए। हालांकि SSC CGL 2025 शुरू हो चुका है, और जो लोग सोच रहे हो कि मुझे भी 2026 को CGL क्लियर करना पड़ेगा, तो उसके लिए चलिए जानते हैं आखिर ये CGL है क्या। तो जो लोग भी SSC को फॉलो करते हैं, तो आप सभी को पता होगा कि CGL है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम। यहाँ पे जो लोग ग्रेजुएट कर चुके हैं वो ही इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। और वो ग्रेजुएट बैकग्राउंड कुछ भी, मतलब आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, सभी दे सकते हो। और इंजीनियर्स के स्टूडेंट्स भी दे सकते हो, इसमें कोई झंझट वाली बात नहीं है। एग्ज़ाम टाइप को हम जान लेते हैं। एग्ज़ाम टाइप होता है कंप्यूटर बेस्ड। हमें सभी को पता है, जितने भी SSC रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं या फिर आजकल ज़्यादातर एग्ज़ाम्स कंप्यूटर बेस्ड ही होते हैं। तो इसमें आता है टीयर 1 में, जहाँ कि आपको मल्टीपल ऑफ चॉइस, मतलब आपके क्वेश्चंस जो हैं ऑप्शंस में आएंगे, और आपको सही आंसर आपको टिक करके बस दबा देना है। और फिर इस टीयर 1 में क्या क्या कितने मार्क्स के होते हैं या फिर क्या क्या आते हैं, हम वो भी जान लेते हैं। तो एग्ज़ाम्स जो है वो 100 क्वेश्चंस के होते हैं, जो कि 4 सेक्शंस में डिवाइड किए होते हैं। तो 4 सेक्शंस क्या क्या है, वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसमें 25 मार्क्स आते हैं। फिर आता है जनरल अवेयरनेस, इसमें भी 25 मार्क्स। और फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अगेन 25 मार्क्स। एंड इंग्लिश कम्प्रिहेंशन, इसमें भी 25 मार्क्स। तो इस सभी 4 सेक्शंस को मिलाते हुए हमें टोटल आता है 100 क्वेश्चंस। टीयर 1 जब क्वालिफाइड हो जाओगे, और फिर आपको टीयर 2 के लिए में खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, जो कि आप दोनों एक साथ ही करोगे तो बेटर होगा, नहीं तो बाद में जाके बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। तो टीयर 2 एग्ज़ाम में 3 सेक्शंस होता है, जो कि पेपर 1, जो कि हम सब देते हैं। और पेपर 2 और पेपर 3 ये 2 अलग अलग एग्ज़ाम्स हैं। मतलब पेपर 1 के साथ अगर आप चाहे तो और एक एग्ज़ाम्स भी आप दे सकते हो। जैसे कि अगर पेपर 1 इट्स कंपलसरी, ये सभी के लिए होता है। और पेपर 2 ये होता है स्पेशली जो लोग जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं, मतलब JSO। जो लोग JSO पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं, उनके लिए ये पेपर 2 देना पड़ेगा। और जो लोग नहीं, तो उनके लिए ये पेपर 1 कंपलसरी है, जो कि मेंस कहा जाता है। और फिर
और इस पेपर 2 में ना 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग जो है वो लग जाती है, वो अप्लाइड होती है। मतलब 2 और पेपर 2 और पेपर 3 में अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो, मतलब तब आपका 1 मार्क कट किया जाएगा। मतलब पर क्वेश्चन आपको 0.5 मार्क्स कट होते हैं। फिर हम आते हैं अपने सिलेबस में। तो सिलेबस तो आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, एसएससी वेबसाइट, या फिर आप गूगल कर लोगे तो आपको भी मिल जाएगा। और यूट्यूब पे भी आपको सिलेबस अवेलेबल हो जाएगा। और जो न्यू टॉपिक्स हैं 2025 में कुछ न्यू टॉपिक्स भी एडिट हुए हैं, जो कि है मॉन्टी हॉल, फिर स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे। मतलब स्टैटिस्टिक्स से बेस्ड ही आपको पढ़ना पड़ेगा इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल। तो स्टैटिस्टिक्स में ये तीनों आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर और भी बहुत सारे हैं यहाँ, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स, फिर सिकनेस, कर्ल, पर्सन्स, कोफिशिएंट। और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट पे गगन प्रताप सर का नाम इसलिए लिखा है क्योंकि उनके चैनल पे, जो कि ये गगन प्रताप मैथ्स, उनके चैनल पे ये सभी टॉपिक्स कवर किए हुए। आपको एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वो जाके चेक कर सकते हो। फिर आता है कि हाई जो वेटेज होता है टॉपिक्स, मतलब आपको टॉपिक्स पे, किस टॉपिक्स पे कितना ज़्यादा वेटेज है। मतलब मान लो कि परसेंटेज, इस परसेंटेज से अगर आपको 5 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब आपको अगर प्रीवियस ईयर आप देखोगे तो आपको वो भी चेक करना पड़ेगा। एंड इट इज़ मैंडेटरी, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आप पता लगा सकते हो कि क्वेश्चंस के जो पैटर्न है, क्वेश्चंस के जो टाइप होते हैं, और फिर क्वेश्चंस के जो वेटेज है, किस टॉपिक से किस सब्जेक्ट्स पे आपको ज़्यादा आ रही है। तो प्रीवियस ईयर्स को भी क्वेश्चंस जो है एनालिसिस करना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है नॉलेज जो है, मतलब आप अपने खुद को पहचानें। आप किस सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ जो है वो ज़्यादा है, मतलब आपका स्ट्रेंथ किस सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा है और किस सब्जेक्ट पे आप बहुत ज़्यादा वीक हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं, मतलब हम सभी लोग किसी चीज़ पे वीक तो होते ही हैं। जैसे सभी को मैंने कुछ लोगों को हिस्ट्री, जीएस ये सब पढ़ना अच्छा नहीं लगता, मतलब उनका नॉलेज, क्योंकि जीएस सब्जेक्ट इतना वास्ट है ना कि हम पढ़ के वो कभी ख़त्म नहीं कर सकते। क्योंकि जीएस किस टॉपिक से कहाँ से कब क्वेश्चन पूछ लें ये हमें भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। तो इसको कवर करना तो बहुत ही ज़्यादा एक चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादातर हमें जो है वो मैथ्स पे और रीजनिंग पे और इंग्लिश पे, इन तीनों में फोकस करना है। और जो लोग मैथ्स को लेकर कुछ लोग मैथ्स को लेकर टेंशन करते हैं, क्योंकि सभी को मैथ्स छोड़े हुए बहुत साल हो जाते हैं। फिर एग्ज़ाम जब प्रिपरेशन करते हैं तो उनको ना प्रिपरेशन करते वक्त थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाती है। तो मैं उनको कहूँगी कि घबराने की कोई बात नहीं है। आप किसी भी टीचर को फॉलो कर लो। एक टीचर्स जब मतलब जिसकी बात आप समझ पा रहे हो, जिसके साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो खुद को, तो उनसे आप पढ़ाई शुरू कर सकते हो। आपको ज़्यादातर एडवांस भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले बेसिक्स से शुरू करो। आप पहले कैलकुलेशंस, फिर जो टेबल्स हैं, फिर जो परसेंटाइल के जो टेबल है वो आप शुरू कर सकते हो। आपको वो तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि क्यूब, स्क्वायर्स, ये सब ट्रिक्स भी होते हैं। अगर ट्रिक्स हैं तो आप ट्रिक्स से भी कर सकते हो। अगर आप रट्टा मार के आपको उनको याद कर सकते हो तो आप वो भी कर सकते हो। और आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। तो आप पहले शॉर्ट्स नोट्स मत बनाइए। अगर आपके पास टाइम है या फिर आप कर सकते हो तो नोट्स के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करना पसंद करूँगी, अगर आपके पास समय है बहुत ज़्यादा तो आप लिख लिख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और आप बाद में जब रिविज़न करोगे तब आप शॉर्ट्स नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है, क्योंकि आप अगर रिविज़न के वक्त अगर आप इतने सारे पैरा पढ़ने जाओगे तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो आप
शॉर्ट्स नोट्स आप प्रिपेयर करके रख सकते हो, ताकि आप बस एक बार आप देखो तो आपको याद हो जाए। और फिर जो है वो सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट को आपको कैसे शुरू करना है और कैसे ख़त्म करना है, वो मैं आपको बाद में एक अलग वीडियो बना दूँगी, क्योंकि मैं भी अभी शुरू कर रही हूँ। तो हम सब मिलके एक साथ 2026 को जब CGL देंगे तो हम मिलके वो तैयारी करेंगे। और जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जिसमें आपको ज़्यादा फोकस करना है, वो है मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग। ये तीनों सब्जेक्ट में आपका जो पकड़ है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। ये धीरे धीरे एक दिन में तो नहीं होगा, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको मतलब अगर आप आज शुरू करते हो तो 20 दिन के अंदर आप खुद में एक जो डिफरेंस है वो आप देख पाओगे। अगर आप कैलकुलेशन भी शुरू कर रहे हो तो फिर आज तो इतना स्पीड नहीं होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करते 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 फिर आपका स्पीड भी हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और रही बात जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस में मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप करंट अफेयर्स नोट्स मत बनाओ। अगर आपके पास अगेन समय है तो बना सकते हो, लेकिन करंट अफेयर्स के लिए आप वीडियो भी देख सकते हो, क्योंकि अगर जो वीडियो आपके पास होगा वो देखोगे तो PDF भी होगा, तो आप रोज़ अगर देखते हो तो अच्छा है। आप वीकली भी देख सकते हो या फिर मंथली करंट अफेयर्स भी आता है, अवेलेबल होता है यूट्यूब पे, वो भी आप चेक कर सकते हो। तो वो जब आप बार बार देखोगे तो वो आप खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। और जिस टॉपिक्स पे आपको फोकस बहुत ज़्यादा करना है, मैं उन सब्जेक्ट्स का नाम भी लिख दिया है, यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, ये तीनों सब्जेक्ट है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है GS के लिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी से ही आ जाता है। और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हाँ कुछ कुछ वेटेज भी इतना ज़्यादा नहीं होता, 1-2 या फिर इतने ही वेटेज होते हैं बाकी सब्जेक्ट के, लेकिन ज़्यादा हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, ये तीनों सब्जेक्ट से ही क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी अगर आप देखोगे, उन क्वेश्चन को भी अगर आप एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस सब्जेक्ट से, मतलब GS के अंदर किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और किस टॉपिक से। और फिर जब आप GS भी आपने कंप्लीट कर ली, मतलब लगभग कंप्लीट हो चुकी होगी, 40 to 50 या फिर 60 मानकर चलते हैं, तो GS, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये जब आपका सब्जेक्ट 60 to 70% ख़त्म हो चुका होगा, तब आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। तब आप मॉक टेस्ट की तैयारी कर सकते हो, आप मॉक दे सकते हो। और जिस टॉपिक पे आपको दिक्कत हो रही होती है, तो वो उस टॉपिक से आप रिलेटेड एनालिसिस करके फिर आपको उस टॉपिक से ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। क्योंकि मॉक टेस्ट से ना आप अपनी जो आप तैयारी कर रहे हो वो कितना दूर तक जा रहा है, या फिर कितना तैयारी अभी भी बाकी है होने में, वो आप पता लगा सकते हो। मतलब मॉक टेस्ट से आप खुद को ना जज कर पाओगे कि हाँ, मुझे इस टॉपिक को और भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, या फिर इस टॉपिक में मेरी पकड़ अभी तक हुई नहीं, वो चीज़ आप खुद पता लगा सकते हो। और मॉक टेस्ट में अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस पे अगर मिस्टेक्स हो रही है तो आप उसको भी एनालिसिस कर सकते हो, और आप और भी ज़्यादा बेहतर कर पाओगे। और फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना होगा रेगुलरली। जो टॉपिक आप आज पढ़ रहे हो वो टॉपिक आपको कल भी रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आप यही रिवीजन आप कंटिन्यूअसली करते रहोगे तभी आपकी बात बन सकती है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप कुछ तो अलग करोगे तभी तो आपको उस कंपटीशन में आपको एक सीट मिल सकती है। अगर आप सभी की तरह, मतलब अगर आप किसी से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करोगे तो आपकी सीट, आपकी जगह कैसी बनेगी, ये मुझे बताओ। तो आपको तो ये जो है, मैं जो आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मुझे भी CGL के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आइए हम सब मिल के ये कोशिश जारी रखते हैं और अपना सफ़र शुरू करते हैं। तो इसके बाद हम आते हैं, देखो पढ़ाई सब तो होगा, वो तो चलता ही रहेगा। उसके लिए हमें डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी,
ये 2 चीज़ें जो हैं वो तो मेंटेन करनी पड़ेगी कि डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन में यानी कि मैं जो रोज़ पढ़ रही हूँ वो कैसे पढ़ रही हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ 5 मिनट पढ़ लिया, 10 मिनट मैं फ़ोन देखती हूँ, फिर 5 मिनट पढ़ लिया, फिर 15-20 मिनट मैं फ़ोन ही चला रही हूँ, तो ऐसे तो नहीं होगा। तो इसको कहते हैं डिसिप्लिन। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप पढ़ाई पे ही फोकस करो। 25 मिनट पढ़ो, फिर आप 5 मिनट ब्रेक ले लो, फिर 25 मिनट पढ़ो, फिर आप 5 मिनट ब्रेक ले लो। ऐसे करते करते आप चार बार करो, बस हो जाएगा। फिर आप अगले स्लॉट पे पढ़ो। और इसके लिए हाँ, पढ़ाई के साथ साथ आपको स्ट्रेस भी होंगे, स्ट्रेस तो आएंगे, लेकिन उसको भी भगाना है कि हमें CGL 2026 में तो क्रैक करना ही है। उसके लिए स्ट्रेस को आपको भगाना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, फिज़िकल एक्सरसाइज कर सकते हो। फिर आप अपने आप को खुश करने के लिए, मैं लड़कियों के लिए कर रही हूँ, थोड़ा स्किन केयर भी कर सकते हो। मतलब जब आप अपने फेस को देखोगे और फिर जब आप बोलो कि नहीं मुझे 2026 में CGL टारगेट करना ही है, तो इसके लिए मुझे जी जान दे के कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। तो इसके लिए आप अपना खुद का हेल्थ भी आप ठीक रखो, एक्सरसाइज करो, फिर अच्छे मतलब खुद को अच्छा फील कराओ। आप जैसे खुद को अच्छा फील कराना चाहते हो, बेसिकली खुद को अच्छा फील कराओ। और खुद को ट्रीट्स भी दे सकते हो। जैसे कि अगर आपने मान लिया कि हाँ मैं आज 6 घंटे पढ़ूँगी या फिर 7 घंटे पढ़ूँगी, तो मैं खुद को एक ट्रीट दूँगी। जैसे कि हाँ, मैं वो ट्रीट कुछ भी हो सकता है, जैसे खुद को एक ड्रेस या फिर खुद के लिए स्किन प्रोडक्ट खरीदना या फिर कुछ भी करना, आइसक्रीम खाना, कुछ भी हो सकता है। वो आप अपने डेली रूटीन पे लिख सकते हो कि अगर आज मैंने 7 to 8 आवर्स स्टडी की, तो मैं खुद को एक चॉकलेट भी गिफ्ट हो सकता है। मतलब कुछ भी जो आपको पसंद है वो आप अपने ट्रीट पे रख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। तो होपफुल है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और हाँ, मेरी हिंदी को आप प्लीज़ जज मत कीजिएगा, क्योंकि ये पहली बार है जो मैं हिंदी में वीडियो बना रही हूँ। तो अगर आपको इस वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, आगे का जो नेक्स्ट वीडियोस है वो भी आएंगे, और अपनी स्ट्रेटजीज़ किस सब्जेक्ट को कैसे शुरू करना है और फिर जो भी है वो मैं आपके साथ शेयर किया करूँगी। और जो 100 डेज़ का चैलेंज है वो भी मैं जल्द ही शुरू करूँगी। इंग्लिश को कैसे शुरू करें, या फिर वो कैब सिनोनिम्स जो भी है, जितने भी टॉपिक्स हैं, मैं कोशिश करूँगी उन पर वीडियो लाने के लिए। और हाँ, तो तैयारी चलिए आज से ही शुरू करते हैं, क्योंकि वेदर भी अभी भी ठीक नहीं है। थोड़ा बहुत सनलाइट आ गया था तो मैंने सोचा कि हाँ, अगर आज नहीं किया तो शायद ये कल करते करते, और ये कल कभी नहीं आएगा। क्योंकि मैंने भी ये देखा है कि मैं पिछले 4-5 दिन से ये कह रही थी कि हाँ चलो आज वीडियो बना लेते हैं, लेकिन ये वेदर और फिर बारिश की वजह से मैं नहीं बना पा रही थी। और आज भी वेदर कुछ ठीक नहीं है, बारिश तो थोड़ी बहुत सनलाइट, नेचुरल लाइट आ रही थी, तो मैंने सोचा कि नहीं, अगर आज नहीं बनाया तो शायद मेरा कल कभी नहीं आएगा। तो जो भी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, या फिर आप लोग जो लोग CGL टारगेट कर रहे हो या फिर और भी एग्ज़ाम्स टारगेट कर रहे हो, तो कल का वेट तो बिल्कुल मत कीजिए मेरी तरह, क्योंकि मैंने भी आज ठान ली कि आज मैं वीडियो बना के रहूँगी, इसलिए मैंने बना दी। और अगर एक वीडियो नहीं बना पाई तो मैं CGL क्या खाक प्रिपेयर कर पाऊँगी। तो इसीलिए मैं कल से शुरू करूँगी, जो 100 डेज़ चैलेंज है उसकी क्लिप आपको देने की कोशिश करूँगी। तो होपफुली अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।